नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं बैंकिंग सेक्टर की एक नई अपडेट की तरफ। तो एजुकेशन की 86 को पहले सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं, यहाँ पे डेट्स को लेकर 5 तारीख से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 11 तारीख जो है लास्ट डेट होगा। आपको इसी 11 को लास्ट डेट है, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। लेकिन इस वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो ये बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी है, साउथ इंडियन बैंक की वैकेंसी है। दूसरी अपडेट यहाँ पे पूछेंगे आप लोग कि कितनी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। जी हाँ, जो कि यहाँ पे पीओ का वैकेंसी है, कितनी पोस्ट की वैकेंसी है। तो देखिए, अभी बैंक के द्वारा इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की यहाँ पे जो है कि आपकी वैकेंसी है। एक है जनरल एंट्री और एक है लेटरल एंट्री। दोनों तरह के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसका जो ये पीडीएफ है जो कि मैं आप तक साझा कर रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ से हम बात करते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, southindianbank.com पे जाएंगे। वहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म भरने का, बिल्कुल जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का फॉर्म भरते हैं, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पे गुजरना होगा एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के जरिए और एक पर्सनल इंटरव्यू के जरिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, जैसे कि पीओ में होता है। बट आईबीपीएस और आरआरबी जो एग्ज़ाम लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, उनके लिए वहाँ पे 2 फेज का एग्जाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपका एक पीटी है और एक इंटरव्यू है। तो अपॉर्चुनिटी है अच्छी, वैकेंसी हो सकता है कि कम भी हो, लेकिन सैलरी स्केल जो है आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, स्केल 1 की सैलरी ही आपको दी जा रही है, लगभग 36 से 37 हज़ार, 35 से 37 हज़ार आपकी सैलरी हो सकती है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है 60% होना चाहिए। ना तो सिर्फ ग्रेजुएशन, बल्कि अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, एचएससी यानी कि जो भी किया आपने, और साथ में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो ही आप इसको आवेदन करेंगे। और या फिर जो भी छात्र यहाँ पे आर्ट्स पेपर से, जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएट जो किए हैं वो आर्ट्स से भी है, तो उनके लिए लेटरल एंट्री के लिए जॉब है। लेकिन यहाँ पे जो जनरल एंट्री का जॉब है, इसमें आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मांगा गया है, 60% थ्रू आउट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने इनके अलावा, इन ग्रेजुएशंस के अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी 60% मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल एंट्री के लिए। लेटरल एंट्री वाला मैं बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहेगा। आपको बता दें कि एज क्राइटेरिया यहाँ पे 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये एक जो कमर्शियल बैंक है और इसके लिए फ्रेशर्स ही खोजे जाते हैं जनरली। तो 26 साल से आपका एज क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो आपका बर्थ है वो 1/12/95 से लेकर 30/11/2003 के बीच में ही होना चाहिए। अपर एज लिमिट विल बी द रिलैक्सेशन विद द 5 ईयर इन द केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो एज फॉर द गवर्नमेंट रूल जो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोविजन टाइम दिया जाएगा। ये टाइम रहेगा 2 साल का, मतलब कि 2 साल तक आप इस जॉब को छोड़ नहीं सकते, प्रोविजन पीरियड रहेगा आपका। और कंफर्मेशन विल बी सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन। इसी दौरान आपका ये जो है परफॉर्मेंस के ऊपर ही देखा जाएगा कि आप कितने यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी फोकस किया जाएगा। तो ये प्रोविजन पीरियड होगा आपका। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट 3 साल का होगा, यानी कि एक बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ सकता है यहाँ पे। और लोकेशन जो होगा, आपको इंडिया में कहीं भी ये लोकेट किए जा सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो आपके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, भाई जॉब मिलनी चाहिए। सैलरी स्केल मैंने आपको बोला कि 36,000 से लेकर यहाँ पे एज फॉर द जो भी बैंकिंग सेक्टर का नॉर्म्स होते हैं सैलरी को लेकर, वही दिया गया है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप HRA और DA भी आपको मिलेगा एज फॉर द सिटीज़। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में होते हैं तो अलाउंस आपका 63,000 तक बन सकता है सैलरी आपका। ठीक है, ये आपको मैं क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ पहले सैलरी को लेकर। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जैसे बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम होता है, वहीं पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ स्कोर ऑन ऑनलाइन टेस्ट। जो पहला स्टार्टिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो टेस्ट के आधार पे लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द
कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑब्टेन ऑनलाइन टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि दोनों के मार्क्स जोड़कर फिर आपका एक जो कट ऑफ तैयार होगा उसके दौरान आपका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन द एप्लीकेंट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई सीधे आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेंट को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप लोग। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो देखिए डिटेल गाइडलाइन आपको प्रोसीजर मैंने बताया कि आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट अपना स्कैन करके अपलोड करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि फोटोग्राफ आपको लगेगा, सिग्नेचर आपका स्कैन करके, थंब इम्प्रेशन लगेगा और एक हैंड रिटन नोट्स भी लगेगा जो कि आपको अपना पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपका कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और लेफ्ट थंब का ही इंप्रेशन आपको देना है वहाँ पे, अन्यथा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट फॉर द जो रिटन होगा, आपको ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है इसी को लिखकर इसको स्कैन करना है और इसको अपलोड करना वहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका अप्लाई करने का डिटेल है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाएंगे वहाँ पे उसको स्कैन करके, और वहाँ पे मेंशन भी किया होगा आपको फॉर्म भरते समय कि आपको यहाँ पे इस साइज का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स रेडी टू ऑनलाइन पेमेंट द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फीस। जहाँ पे आपको फॉर्म फीस भरने से पहले सारे डिटेल जो है आप स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, और आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ज़रूरी है, और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन करने की तिथि जो है 11 जनवरी है लास्ट डेट, याद रखेंगे। फीस नॉन रिफंडेबल होगा। फीस कितना लगेगा? जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये और SC/ST कैटेगरी के लिए 200 रुपये प्लस GST जो भी लग जाए यहाँ पे, ये आपको बताया गया। ऐसे तो यहाँ बोला गया एक्सक्लूडिंग GST एंड अदर एप्लीकेबल चार्जेस यहाँ पे लगेंगे आपको। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और दे दूँ कि एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन भरते समय सारे जो लेटर्स हैं वो आप कैपिटल में लिखेंगे तो अच्छी बात है, पर सिग्नेचर जो है आपका वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोसीजर आपका दिया गया है कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मैं आपको दिखला दूंगा वैसे तो पेज वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट का भी प्रोसीजर यहाँ पे ऑनलाइन ही करना है, तो आप देख सकते हैं। फोटो का साइज इस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस डायमेंशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। 50 KB से ज़्यादा आपका कोई भी स्कैन फोटो नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये आपका फोटो का है, डायमेंशन आपका 200x230 के पिक्सल में होना चाहिए, और रेड आई वगैरह नहीं होना चाहिए। फ्लैश को चश्मा उतार के, टोपी हटा के अगर पहनते हैं तो फोटो खिंचाइएगा, और बैकग्राउंड जो है हल्का ब्लूइश या ग्रे हो सकता है, जिससे कि आपका फोटो क्लियर दिखे। सिग्नेचर वगैरह का सब कुछ दिया है यहाँ पर डिटेल, किसकी साइज में होना चाहिए, इसको आप लोग एक झलक जरूर देख लेंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये इसका जो पैटर्न है, यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इसके लिए स्लॉटिंग होगा, यह 40 मिनट आपको अलग से टाइम मिलेगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 यानी कि GA पेपर होगा आपका 50 नंबर का, 40 क्वेश्चन होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम में आपका क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। और जो आपका क्वांट होता है यानी कि डेटा एनालिस्ट और इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा 40, जो कि यहाँ पे होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन के मार्क्स 50, और ये 40 मिनट तक आपको समय मिलेगा। तो 140 मिनट का टोटल एग्जाम होगा, 200 नंबर आपको यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा मार्क्स का, ठीक है। 160 क्वेश्चन होंगे, तो 160 में आप दिखला, या जितना स्पीड आपको यहाँ पे मेंटेन करता है कि कितना स्पीड से आप बनाते हैं क्वेश्चन को, सही बनाते हैं, ये मेंशन करता है यहाँ पे, तो ही जाके आपका सिलेक्शन सबसे आगे पहले होता है। तो यहाँ से आपको मैं बता दिया सारा डिटेल, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, और जो सिलेबस है वो आप बैंकिंग सेक्टर का ही सिलेबस मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये आपके सारे सेंटर्स हैं, जहाँ से भी आपके स्टेट वाइज सेंटर नज़दीक पड़े वहाँ के लिए सेंटर चूज करके जरूर डाल दीजिएगा। ये तो हो गया दोस्तों जनरल आपके एंट्री का, है ना, जनरल एंट्री के लिए PO के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट भी दिखला दूँ और लेटरल एंट्री का भी पोस्ट आपको दिखला दूँ।
ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये लेटरल एंट्री वाले छात्रों के लिए है। इसके लिए भी आपको जो एग्ज़ाम के डेट का लास्ट फॉर्म भरने का डेट है वो 11 तारीख की है और इसका एग्ज़ाम टेंटेटिवली फरवरी में ही होगा दोनों का, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी पीओ का ही पोस्ट है यहाँ पे आपका और स्केल 1 के ही पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो देखिए, इसमें जो ग्रेजुएशन किए आप लोग 60% तक का होना चाहिए, मतलब 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का टोटल मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। और इसमें ग्रेजुएशन अगर आपने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में किया है या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी आपका, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यही बोला, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन बदल जाएगा लेटरल एंट्री में। तो यहाँ पे आपका एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 साल एज आपको और मिल गया। और बाकी जो कैटेगरी के जरिए इनको छूट मिलेगा, SC ST के छात्रों को ही सिर्फ मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 2 साल का, चूँकि 2 साल का छूट दिया गया है तो 2 साल का वर्क एक्स भी मांगा गया है। और अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वेल गुड है आपके लिए। और एक्टिव सर्विस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे तभी काउंट किया जाएगा जब आप बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस दिखलाते हैं तो, ठीक है। अन्यथा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा ये लेटरल एंट्री में। बाकी सारा जो डिटेल है ये वही है यहाँ पे जो दिया गया है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है, ये सारा डिटेल है। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, सेम क्राइटेरिया पे। यहाँ भी फॉर्म फीस 800 रुपये लग रहे हैं आपसे फॉर्म, और SC ST के लिए 200 रुपये चार्ज लग रहे हैं। सेम बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडिंग जो करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस पे करना है आपको यहाँ से। और आपका जो टेस्ट होगा वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, इसमें भी कोई चेंज बदलाव नहीं है। इसमें भी इंग्लिश में ही सिर्फ टेस्ट आपको देना है और सिलेबस भी आपका वही है, पैटर्न भी आपका बिल्कुल सेम है, टाइमिंग भी आपका बिल्कुल सेम है यहाँ पे। इसके लिए भी आप लोग एडमिट कार्ड जो है अपना जनवरी के लास्ट वीक में आप लोग निकाल सकते हैं और इसका जो डेट है वो फरवरी में मोस्ट प्रॉब्ली, सब कुछ सही रहा तो आपका यह होगा। यहाँ पे ये सेंटर्स हैं, आप अपने जिस स्थान से फॉर्म भरेंगे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ से पास में आपका सेंटर होता है, तभी आप आवेदन कीजिएगा वहाँ से। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है जनरल एंट्री और लेटरल एंट्री के प्रोबेशनरी ऑफिसर के लेकर। बैंकिंग सेक्टर की पीओ का जॉब है और अभी तक इस बैंक ने यानी कि साउथ इंडियन बैंक ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सारा डिटेल यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पे यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये सीधे आपको साउथ इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आप इसके करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इस पेज पे ले आएगा ये, और यहाँ से व्यू करेंट ओपनिंग देख लीजिएगा और ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से रिक्रूटमेंट यहाँ से निकाली गई हैं। तो आप यहाँ से एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है इस वैकेंसी को लेकर, और एप्लीकेशन फॉर द डेट डोमेन एक्सपर्ट एक्सटेंड टिल 11/1/2022, ये ध्यान में रखेंगे। तो आप जो है यहाँ पे आइए और चेक कीजिए कौन से पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, और यहाँ से आप इधर आवेदन भी बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ से एक एक करके सारा डिटेल भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। वैसे तो ये मैंने जो आपको बताया ये जनरल रिक्रूटमेंट और लेटरल रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, बट यहाँ पे क्लर्क की भी वैकेंसी है, क्लर्क के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और जो रिक्रूटमेंट फॉर यहाँ पे प्रोबेशनरी क्लर्क विद द एक्सपीरियंस के लिए भी निकाला गया है, तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपको इसको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं बैंकिंग सेक्टर का, यहाँ से फॉर्म के क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से सारा कैप्चा भरिएगा और सेव नेक्स्ट पे कर करके अपना सारा डिटेल जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट में भर लीजिएगा, जैसे कि बैंक का फॉर्म भरते हैं। ये 5 पेज में होगा, एक तो बेसिक इन्फो, एक फोटो सिग्नेचर, एक डिटेल और एक आपका प्रीव्यू होगा जो कि फॉर्म भर लेंगे तो, और फिर आपका अपलोड फोटो वगैरह मांगेगा और फिर पेमेंट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे इतना कर लीजिएगा। ये वैकेंसी है साउथ इंडियन बैंक की, जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल बताया, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, सब कुछ अपडेट किया। लेकिन कितनी वैकेंसी है ये बैंक अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए